दोस्तों आरपीएफ एनटीसी एग्ज़ाम 2022-23 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पहले हम कल के वीडियो में 5th नंबर वीडियो में बताए थे संख्याओं के घनों का योग निकालना, जिसमें दो घनों का योग बता दिए थे, जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे निकाला जाएगा और सम संख्याओं के घनों का योग कैसे निकाला जाएगा। आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। अभी हम बताएंगे 3rd नंबर, जिसमें कि ऑड नंबर यानी विषम संख्याओं के घनों का योग बताना है। कैसे हम लोग विषम संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे, इसको हम आइए चर्चा करते हैं, बताते हैं। तो इसका एक मेथड है, विषम संख्याओं के घनों का योग निकालना है। यदि 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस ... 17 क्यूब है, तो इसमें विषम संख्या का पहले सम निकालते हैं, योग निकालते हैं। पहले योग निकालेंगे, विषम संख्या का योग निकालेंगे। तो इसमें योग कैसे निकालेंगे विषम संख्या का? तो विषम संख्या इसमें कौन बन रहा है? 1 है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ... 17। इसके विषम संख्या का योग कैसे निकाला जाता है? तो विषम संख्या का योग निकालने का मेथड जो है पहले बता चुके हैं। योग इक्वल टू औसत गुणे संख्याओं की संख्या, जो कि वीडियो में बताया गया है। पहले वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं आप लोग। योग इक्वल टू फॉर्मूला था, योग इक्वल टू औसत गुणे संख्याओं की संख्या। इसके द्वारा आप औसत निकालेंगे, संख्याओं की संख्या निकालेंगे और योग निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। इसका सम निकाल सकते हैं। नहीं तो एक सम निकालने का आसान मेथड भी है, जो कि विषम संख्या का सम कैसे हम लोग निकालते हैं। विषम संख्या के सम निकालने का एक तरीका है, n स्क्वायर मेथड होता है। तो n स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा? जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस विषम संख्या किस फॉर्म में होता है? 2n प्लस 1 के फॉर्म में होता है। 2n प्लस 1, देखिए 2n प्लस 1 के फॉर्म में होता है। 2n माइनस 1 के भी फॉर्म में 2n माइनस 1 भी विषम संख्या होता है, 2n प्लस 1 भी होता है। n का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ 2 रख के देखिए, 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। 2n प्लस 1 सम संख्या। देखिए सम संख्या ऐसे निकालिए, 1 प्लस 3 प्लस 5, ये सम संख्या। सम संख्या का आसान तरीका है योग निकालने का, औसत गुणे संख्याओं की संख्या या निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 है, इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना है। ये विषम संख्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। यानी n स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा? ये कितना टर्म है गिन लीजिए, 1 2 3, तो 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यानी इसका सम कितना आएगा? 9 आएगा। सम आएगा 9। ये लास्ट नंबर का स्क्वायर नहीं करना है, ये नंबर इसका बताना है कि कितने टर्म है। 1 2 3, 3 टर्म है, तो इसका सम कैसे निकलेगा? 3 का स्क्वायर। यदि मान लीजिए 4 नंबर है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसा है, तो इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4, 4 विषम संख्या है। लेकिन विषम संख्या 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए इस मेथड में। यदि 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इसको जोड़कर देख लीजिए आ रहा है कि नहीं 16। इसमें 9 आ रहा है कि नहीं? जैसे इसमें 5 3 8 8 9 आ रहा है। देखिए इसका सम 9 आ रहा है। इसका सम देख लीजिए, इसका सम कितना आ रहा है? 1 प्लस 3 4 और 5 कितना होता है? 9, और 9 और 7 16। देखिए 16 इसका सम आ रहा है। तो ऐसे हम लोग सम निकालते हैं, स्क्वायर कर देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें पता करना पड़ेगा, टर्म की संख्या पता करना पड़ेगा। इसमें टर्म पता करना पड़ेगा कि कितने जो है नंबर हैं।
कितने नंबर हैं इसको पता करना पड़ेगा। तो नंबर को कैसे हम लोग पता करते हैं, यानी फार्मूला होता है, फार्मूला अभी बताए हैं। फार्मूला देखिए, जैसे मान लीजिए 1 + 3 + 5 है, प्लस किस फॉर्म में होता है 2n - 1, और इवन नंबर किस फॉर्म में होता है 2n के फॉर्म में होता है, यानी 2 का मल्टीपल होता है इवन नंबर, यानी सम संख्या 2 का गुणज होता है। और विषम संख्या का फॉर्म क्या होता है 2n - 1 होता है। तो इसका फार्मूला होगा, n क्या है नंबर ऑफ टर्म है। देखिए n का वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला आ जाएगा, 2 में से 1 लेस हो गया, 1 आ गया, 2n - 1 देख लीजिए, 2n - 1 = n का वैल्यू आप 1 रखिए। n का वैल्यू जब आप 1 रखेंगे, इसमें n का वैल्यू 1 तो कितना देगा 2, 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा। इसमें n की वैल्यू 2 रख दीजिए, इस फार्मूला में देखिए 2 × 2 = 4 - 1 कितना देगा 3 दे देगा। n का वैल्यू 3 रख दीजिए, इसमें 3 रख कर देखिए 3 × 2 = 6, 1 कितना दे रहा है 5 दे रहा है। तो ऐसे सब आ रहे हैं, यानी 2n - 1 लास्ट में होता है, 2n - 1 जनरल फॉर्म होता है। तो सब कहने का मीनिंग ये है कि इसमें यदि n टर्म है तो इसका सम क्या होगा n²। ये लेकिन विषम संख्या में टर्म पता करना पड़ेगा कि कौन कितना टर्म है, इसमें कितने पद हैं इसमें। तो ये फार्मूला होता है विषम संख्याओं के सम पता करने का। विषम संख्याओं का सम कैसे पता करेंगे n² के द्वारा। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म। अब इसकी हम पता लगाते हैं, ये जो नंबर दिया गया है देखिए 1 प्लस इसको यहाँ लिख देते हैं, इसका यहाँ योग निकालना है, 1 + 3 + 5 + ... 17 है। तो इसमें कितने टर्म होंगे, इसमें टर्म की संख्या कितना होगा, कितने पद होंगे इसमें, कैसे हम लोग पता करेंगे कितने पद होंगे। तो लास्ट नंबर देखिए कितना है 17 है, 17 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है 2 × 8 = 16, देखिए 1 आ रहा है रिमाइंडर। तो 8 में 1 को जोड़ दीजिए, वही नंबर ऑफ टर्म होगा। पहले सबसे शॉर्टकट तरीका है निकालने का। यदि सम नंबर में टर्म निकालना है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पर 2 4 6 50 है, इसमें कितने टर्म है ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको 50 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ टर्म बता देगा कितना टर्म होगा, कितने इसमें नंबर्स हैं। विषम संख्या का निकालना है कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, जो यहाँ भागफल आता है और शेषफल आता है, यानी जो कोसेंट आता है, रिमाइंडर आता है, उसको सम कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया 8 + 1 कितना आ गया टर्म, 8 + 1 देखिए 9 आ गया, यानी इसमें 9 टर्म है। तो इसमें 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर यानी 81। छोटा नंबर के लिए देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 है, लास्ट संख्या कितना है 7 है, 7 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 = 6, 3 आ रहा है, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 3 एक देखिए 4 टर्म है इसमें, 1 2 3 4 4 टर्म है। इस तरह से कितना भी बड़ा संख्या है उसका नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं कि कितने इसमें टर्म है। तो इसका कितना सम आया 81 आ गया। 1 से लेकर के 17 तक का सम, 1 + 3 + 5 + ... 17 तक का सम आ गया। 9 टर्म है तो 9 का स्क्वायर आ गया 81 आ गया, तो इसका सम आ गया। पहले इसका सम निकाल लीजिए 81, इसके बाद क्या करना है जो सम आया है उसका डबल कर दीजिए, जितना भी सम आया है 81 आया सम, तो 81 पहले लिख लेना है, 81 का डबल कर दीजिए। डबल कितना होगा बताइए, 81 का डबल 2 × 2 8 × 162,
और डबल में से एक हटा दीजिए, एक -1 कर दीजिए, एक -1 कर दीजिए, कितना आएगा 161। तो उसी 161 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसका जो है नंबर आ जाएगा, सम आ जाएगा। यानी क्या करना है प्रोसेस समझिए, ऑड नंबर का विषम संख्याओं के क्यूब का यदि सम निकालना है, विषम संख्याओं के क्यूब का सम यदि निकालना है तो सबसे पहले उस नंबर को जोड़ेंगे, 1 + 3 + 5 + 17 तक का सम निकाल लेंगे। यदि 17 दिया है तो वो सम निकाल करके इस संख्या का डबल करेंगे और डबल में से एक हटा देंगे और उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 17 तक का सम निकाले, कितना आ गया 81, और 81 का डबल करेंगे, डबल से एक कम जितना आया उसको गुणा कर देंगे, तो यही इसका सम आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, इसे 161 है, 161 का 81 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 161, 8 अंजा 8, 48 के 8 हो गया, 4 हो गया, 8 8 4 4 12, पीछे 1 हो गया, 10 4 1 हो गया, 8 आ गया। देख लीजिए 81 का इससे मल्टीप्लाई किए, 8 बन गया 8 4 हो गया, 8 4 12, 1 को 8 से 14 के 4 1 हो गया, 8 2 10 के 0 1 हो गया 3, कितना आ गया इसका सम 1301, इतना सम आ गया। अब इसको थोड़ा सा छोटे नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। कैसे इसको चेक करेंगे, तो इसका सम ये आ गया, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा नंबर लेते हैं 1³ + 3³ + 5³ इसका सम निकालना है। जैसे मान लीजिए 3 ही नंबर है, तो हमने अभी क्या बताया कैसे सम निकलेगा, 1 3 5 को पहले सम कर लीजिए, कितने का सम करना है 1 3 5 का, तो 1 3 5 का सम क्या होगा, n² कितने टर्म है 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ऐसे भी सम कर लीजिए 5 3 8 8 1 9 हो गया, 9 हो गया, और 9 का डबल कर दीजिए 18 हो गया, 9 का डबल करेंगे तो 18 हो गया, 18 से एक लेस कर दीजिए, कितना हो गया 17 हो गया। देखिए हमने क्या किया, इस नंबर का 1 3 और 5 का सम निकाला, सम निकाल लेंगे आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, n² से या योग इक्वल टू औसत इनटू संख्याओं के गुणनफल से, संख्याओं की संख्या से निकाल सकते हैं, या जैसे भी चाहे सम इसका निकाल लीजिए, सम निकल गया और इसका डबल कीजिए, डबल से एक कम, 9 का डबल कितना होगा 18, 18 से एक कम 17, इतना से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 153, ठीक है 153 आ रहा है। अब इसका सम करके देख लीजिए, 1 का क्यूब कितना आता है 1 आता है, 3 का क्यूब कितना आता है 27 आता है, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब कितना आता है 125 होता है, 125 इसका सम कर लीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं, उतना आ रहा है, 27 से कितना हो गया 28 हो गया, 28 + 125, 28 + 125 कितना हो गया 8 5 13 का 3 हो गया, 1 2 2 4 1 5 153, देखिए आ रहा है 153 सम। तो इस तरह से हम लोग, ये फॉर्मूला सही है कि ऐसे आप सम निकाल सकते हैं। घनों का योग इसी तरह से निकाला जाता है। आप कुछ जाइए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। हम इवन नंबर का एग्जाम्पल बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 11 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 11 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस 51 का क्यूब या 19 का क्यूब निकालना है। 19 का क्यूब निकालना है, जैसे मान लीजिए 19 का क्यूब निकालना है। अब ये संख्या, इसमें फार्मूला वो यूज नहीं होगा, क्योंकि संख्या वो फार्मूला तभी यूज होगा जो भी बताए थे, संख्या इंटू संख्याओं के डबल माइनस 1 का फार्मूला जो है तभी यूज होगा जब इस नंबर 1 से स्टार्टिंग हो। ये 1 से तो स्टार्ट है नहीं, तो इसके पहले कौन ऑड आया होगा, इसको सोचिए, पहले कौन ऑड आया होगा, वो इसके पहले 9 आया होगा, 9 का क्यूब आया होगा। तो 1 से लेकर के 19 तक का सम पहले निकाल लीजिए आप। 1 से लेकर 19 तक का सम निकाल करके 1 से 9 तक के सम को माइनस कर देना है। 1 से 19 तक के घनों का योग निकाल करके 1 से 9 तक के घने के योग को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा, क्योंकि इतना हम अलग से ऐड किया है। तो 1 से 19 तक के घनों का योग कितना होगा, 1 से 19 तक के घनों का योग निकालने के लिए सबसे पहले 1 से 19 तक का सम करना पड़ेगा। 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 19 तक का सम कर लीजिए। तो 19 तक का सम, 19 में कितने टर्म होंगे, 2 से डिवाइड कर लीजिए। 19 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 हो गया, कितना आ गया 1, 9 1 10 टर्म होंगे, तो 10 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसमें 10 टर्म होंगे तो 10 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। तो 1 से 19 तक का सम कितना आएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। देखिए 100 हो गया, और 100 में 100 का डबल कितना हो गया, 200, और 200 से एक कम, 200 से एक कम कितना होगा, 199 होगा। ये 1 से लेकर 19 तक का सम निकल गया। 1 से 19 तक का सम कैसे निकला, इसमें कितने टर्म है, 10 टर्म है। ये कैसे पता चला, 2 से डिवाइड किए, योगफल और ये गुणा भागफल और शेषफल को दोनों को जोड़ दिए, यानी कोसेंट और रिमाइंडर को जोड़ दिए, तो यही इसमें नंबर ऑफ टर्म का पता चल जाएगा। लास्ट टर्म में 2 से डिवाइड करना है और सम कर दीजिए रिमाइंडर को और कोसेंट को, यानी भागफल और शेषफल को, तो वही नंबर ऑफ टर्म आ गया। और नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर कर दीजिए तो विषम संख्याओं का योग निकल जाता है, शॉर्टकट तरीका। तो विषम संख्याओं का योग कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मीनिंग कितना हो गया, 100। अब 1 से 19 तक के घनों का योग निकालना है, क्यूब का सम निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसके सम निकालेंगे, नंबर का 100 आ गया, 100 का डबल करेंगे, कितना हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया, 200 में एक कम करेंगे, कितना आ गया, 199। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 100 गुणे 199, 1 से 19 तक का सम निकल गया, माइनस अब क्या करना है, 1 से 9 तक के सम हम अपने साइड किए थे, तो इसको घटाना है, यहाँ तक घटाना है। तो 1 से 9 तक का सम कैसे निकलेगा, तो 1 से 9 तक का पहले नंबर का सम निकाल लीजिए। कितना है नंबर इसमें, कितने इसमें नंबर हैं, टर्म की संख्या कितनी है, तो 9 में 2 से डिवाइड कीजिए। हर बार यही कर रहे हैं, टर्म की पता लगाने के लिए लास्ट में 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 4 या कितना हो गया 8, देखिए कितना आ गया 1। इस दोनों को जोड़ दिए, 4 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया इसका सम, जितने नंबर ऑफ टर्म है उसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 आ गया, यानी यहाँ लिखेंगे 25 गुणे, अब 25 का डबल कितना होगा, 50 हो गया। 25 का डबल 50 हो गया, 50 में से एक कम कर दीजिए, 50 में से एक कम होगा तो 49 हो गया। अब देखिए आ गया, इसको कितना लिखेंगे, इसका सम कर लीजिए 199, 119 का 100 से 0 करेंगे तो डबल 0 यहाँ आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 49 का 25 से, 4 हो गया, 24, 1 हो गया, 9 हो गया, 5 8 से 12 के 2, 1 हो गया, 3 12, 1225,
1225 को माइनस कर दीजिए इसमें से, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, और ये हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6 हो गया, 1 में से 1 गया 0 1, इतना आएगा। तो ऐसे हम इसका सम निकाल लिए। कितने का सम निकाले हैं? 11 क्यूब से लेकर के, यानी 11 के क्यूब से लेकर के 19 के क्यूब तक का सम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे 11 के बाद कौन आएगा? 13 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस तरह से कोई भी सम आप निकाल सकते हैं इस मेथड से। अब इसके बाद देखिए कुछ हम लोग पढ़ते हैं, नंबर ऑफ जीरो इन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर ऑफ जीरो इन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को पढ़ेंगे। संख्याओं के गुणनफल में जीरो या शून्य लिख सकते हैं। शून्य की संख्या, शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरो इन प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर ऑफ जीरोज इन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे ये हम लोग को सीखना है यार, कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट में। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल से समझते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 25 दिया हुआ है इनटू 26 इनटू 24 दिया हुआ है, या कुछ भी दिया हुआ है, इससे प्रोडक्ट दिया है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज देने के दो ही जिम्मेवार होते हैं। नंबर ऑफ जीरो कौन कौन देते हैं? एक 2 देता है और एक 5 देता है। 2 और 5 मिलेगा तभी नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे, जीरोज मिलेंगे। 5 टू जा 10, तो जितने 2 और 5 होंगे उतने ही जीरोज मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई किसी का प्रोडक्ट बताना है, नंबर ऑफ जीरोज बताना है प्रोडक्ट में, तो उसमें पता करेंगे कि कितने 2 की संख्या है और कितने 5 की संख्या है, उसी से जीरो बनना ही है। 2 और 5 से ही जीरो बनता है, और किसी नंबर से जीरो नहीं बनेगा। इसमें 2 और 5 की संख्या देखेंगे, या 10 हो तो उसमें जीरो काउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जीरो, तो नंबर 10 तो है नहीं, कहीं 10 का प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसमें 2 और 5 को पहले देखेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। अब 25 है तो 25 का फैक्टर कीजिए, कितना हो गया? 5 गुणे 5। आज 26 का कितना हो गया? 26 का हो गया 2 गुणे 13। 24 का कितना हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। ये देखिए, इसमें बताइए 5 की संख्या कितना है? 1 2, 2 ही बार है, यानी 5 का स्क्वायर, 5 की संख्या 2 है। और 2 की संख्या कितना है इसमें? 2 की संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4। 2 की संख्या 4 है, तो 2 की संख्या 4। इसमें कम कौन है? 2 कम है कि 4 कम है? 2 कम है, तो इसलिए इस संख्या में कितने जीरो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। इसमें शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 2। 2 क्यों होगा? क्योंकि 5 और 2 में जिसका संख्या कम होगा उतने ही जीरो होंगे। 2 है, इसमें 2 कम है, इसलिए 2 ही जीरो होंगे। 5 की संख्या कम है, तो 5 की संख्या कितने है? 2 है, इसलिए 2 जीरो होंगे। अब जैसे मान लीजिए छोटे नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, जैसे 25 गुणे 4 है,
अब इसमें देखा जाए कितने जीरो होंगे, देख लेते हैं। 25 में कितने 5 है, 5 की संख्या कितने है 5, इसमें 5 की संख्या कितने हैं 5 स्क्वायर है, और इसमें कितने हैं 2 स्क्वायर है। देखिए इस दोनों की संख्या बराबर है, इसमें 2 ही है, इसलिए 2 जीरो होंगे। 25 चौके कितना होता है 100 होता है, देखिए जो 2 जीरो होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जीरो की संख्या निकाल सकते हैं 5 और 2 के गुणनफल के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए है 125 इंटू 24 इंटू 13 ये है। इसमें जीरो की संख्या बताना है कितना होगा। तो इसमें 5 की संख्या कितनी होगी, 5 की संख्या 3 होगी। इसमें 2 की संख्या कितनी होगी, इसमें तो 5 मिलने वाला है नहीं, तो इसमें 2 की संख्या कितनी होगी 3 होगी। और इसमें कोई नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना 5 है ना 2 है। तो इसमें देखिए कितने 5 और 2 की संख्या आ रहा है, दोनों बराबर है, 3 है। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या होगी 3, इसमें 3 होगी शून्यों की संख्या। तो इस तरह से हम लोग शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, उस एग्जाम्पल के सहारे हम लोग समझते हैं। देखिए पहले कंपटीशन एग्जाम में आया है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, कहाँ तक इंटू है 100 तक है, 100 तक प्रोडक्ट किया गया है, गुणा किया गया है। तो इसमें जीरो की संख्या बताना है कि जीरो की संख्या कितना होगा। तो इसका सबसे इजी तरीका है कि जो 100 है लास्ट में जो नंबर है उसको 5 से डिवाइड कीजिए। जो 100 है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा नंबर आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कम आएगा। तो 5 से ही डिवाइड कीजिए, क्योंकि सबसे हम लोग जीरो की संख्या क्या होती है, मिनिमम नंबर होता है। 5 और 2 में मिनिमम नंबर होता है, तो 5 की संख्या जो आएगी मिनिमम आएगी, वही जीरो की संख्या होगी। तो इसमें क्या होगा 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 2 जा 10 2 0 20 हो गया। और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। देखिए 50 और 20 में कौन छोटा है, 20 छोटा है, यानी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से लेंगे, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा आ जाएगा, कम 5 से डिवाइड करेंगे, लास्ट नंबर पे 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड किए 20 आ गया। अब 20 आया, सॉरी 20 आया, 20 में पुनः 5 से डिवाइड कीजिए। 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4। अब देखिए 4 5 से डिवाइड नहीं हुआ, तब तक डिवाइड करना है, भाग देना है, तब तक विभाजित उसे करना है जब तक वो विभाजित हो रहा है। लास्ट में यहाँ विभाजित नहीं होगा, यहीं तक। तो कितना हो गया, अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, 20 प्लस 4 यानी कितना आ गया, जीरो की संख्या आ गई 24। देखिए जीरो की संख्या आ गई 24 तक, कौन ऑप्शन सही होगा ये। तो ये मेथड जो है इसी तरह से यूज होगा कि लास्ट नंबर है उसको 5 से डिवाइड कीजिए, और 5 से तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक वो डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, और इसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है, वही जीरो की संख्या होगी। या 5 से डिवाइड किए 20 आया, 5 से डिवाइड किए 20 में तो 4 आया, इस दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 20 प्लस 4 24, जीरो की संख्या 24 हो जाएगी इस गुणनफल में। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया है, कंपटीशन के एग्जाम में। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा वहाँ 100 था, यहाँ 250 है, 250 है, तो 1 से लेकर 250 तक का प्रोडक्ट किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसमें जीरोज की संख्या बताना है। तो जैसे पहले बताए थे कि 250 है, इसे 5 से डिवाइड कीजिए,
5 से ही भाग देना है। 5 से भाग दीजिए, कितना होगा? 50 आ जाएगा। 50 आ गया। और 50 में भी 5 से भाग दे दो। 50 में 5 से भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 में पुनः 5 से डिवाइड कीजिए। 10 में 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 2 में 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। इसको सम कर लीजिए, कितना हो गया सम? 50 प्लस 10 प्लस 2, कितना आ गया ये? 50 10 60 62 आ गया। यानी जीरो की संख्या कितनी हो गई? 62 हो गई। जीरो की संख्या इस प्रोडक्ट में 62, ये ऑप्शन सही होगा। यानी जीरो की संख्या इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यानी लास्ट नंबर जो होगा उसमें आपको 5 से डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक वो डिवाइड हो रहा है। और जितने डिवाइड के बाद जितने उसके कोसेंट आ रहे हैं, उस कोसेंट को क्या करना है? सम कर देना है। उस कोसेंट्स को ऐड कर देना है। जैसे 50 आया, 10 आया, 2 आया, 50 10 2, इसको सम कर देना है। 50 प्लस 10 प्लस 2 कितना आ गया? 62। 62 ऑप्शन हो गया। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एग्जाम में आया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, थोड़ा सा 1 से स्टार्टिंग नहीं है। 10 into 20 into 30 into 40 into 2000। तो इसमें देखिए जितने 10 होंगे उतने ही जीरोज होंगे। तो 2000 में कितने 10 होंगे? 2000 है तो 2000 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितने 10 होंगे? 0 से 0 कैंसिल होगा, देखिए 200। तो इसमें 10 की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। यानी 10 की संख्या कितनी हो गई? 200। अब 200 कॉमन हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1 into 2। सब यहाँ 10 निकालेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, डॉट डॉट डॉट। यहाँ 10 निकालेंगे तो कितना लास्ट में बचेगा? 200 बचेगा। अब इसमें देख लीजिए कितना आ रहा है? 10 का पावर 200 इंटू 10 का पावर 200 है। इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? इसमें देखिए 200 है तो 200 में 5 से डिवाइड कर लीजिए। 200 में 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? ये जैसे 200 है, 200 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 40 हो गया। 40 में पुनः जो है 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया? 8 हो गया। तो 40 और 8 कितना हो गया? 48। और ये 200 इसका है तो कितना हो गया? जीरो की संख्या। इसमें 10 में कितना है पावर? 200। तो जितने पावर होंगे उतने जीरो होता है नंबर में 10 में। तो 10 का पावर 200 तो 200 जीरो ये हो गया, और प्लस 48 जीरो ये हो गया। तो कितना आ गया नंबर? 248। 248 कोई ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। देखिए तो इसका ऑप्शन कौन हो गया? 248। ये क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जीरोज की संख्या बताना है। तो इसमें ये देखिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऑड नंबर है, ये पूरा विषम संख्या है। तो विषम संख्या में कहीं ना 2 मिलेगा ना कहीं 5 मिलेगा। यहाँ 2 मिलेगा, 5 तो मिल जाएगा, लेकिन 2 मिलेगा इसमें कहीं 2 नहीं मिलेगा। तो जब तक 2 नहीं मिलेगा तब तक कोई जीरो बनेगा नहीं। यानी जीरो की संख्या यहाँ क्या होगी? जीरो होगा, एक भी जीरो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो गया, जीरो की संख्या ये जीरो होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अतः हम लोगों से जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज। थैंक यू।